मैं हूं गुंजन तिवारी और आपका स्वागत है गुंजन तिवारी क्लासेस में। आज मैं आप सबके बीच इंग्लिश की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जो इंग्लिश को बहुत ही आसान बनाता है और लगभग विद्यार्थियों को इंग्लिश से काफी नफरत होती है या दिक्कत होती है। दोस्तों आज मैं आर्टिकल से रिलेटेड, चूंकि फर्स्ट वीडियो मैंने आर्टिकल से रिलेटेड डाला था, तो आज मैं आर्टिकल का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं। दोस्तों इसमें यूज ऑफ द का कहाँ प्रयोग करना है आपको चंद सेकेंड में याद हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। द या दी नाम की एक लड़की होती है जो मेरी दोस्त रहती है और वह मेरे पास आती है और वह कहती है कि या तो यात्रा पे चलो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। वह कहती है, मैंने उससे कहा कि दोस्तों आज तो लॉकडाउन है, हम लोग कैसे चलेंगे? तो वो बताती है कि या तो साइकिल से चलेंगे, नहीं तो कार से चलेंगे, बस से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, प्लेन से चलेंगे, आपको जैसे ले चलना है आप ले चलो, मुझे घूमना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसने और भी कहा कि आज ऋतु बहुत अच्छी है, सीजन बहुत अच्छी है, कि कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी में बारिश हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि कहाँ चलेंगे हम लोग घूमने इस लॉकडाउन में? तो उसने कहा कहीं भी चल सकते हैं, कोई माउंटेन चल सकते हैं, कुछ कहीं रिवर्स के पास चल सकते हैं, कोई कैनल्स के पास चल सकते हैं, आइसलैंड के पास चल सकते हैं, या कुछ ऐसे देश है जहां जाए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीजन स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम से पहले द लगता है। माउंटेन हिमालयाज, अल्पस जो पर्वत की चोटी होती है उससे पहले द लगता है। जो रिवर्स होते हैं नदियों के नाम, गंगा, यमुना, उससे पहले द लगता है। कैनल्स, स्वेज कैनल, इंदिरा कैनल जो नहर का नाम होता है उससे पहले द लगता है। और आइसलैंड्स जो वेस्ट इंडीज, अंडमान है, उससे पहले द लगता है। जो कुछ ऐसे देश हैं विशेषकर जैसे यूएसए, यूएसएसआर, सोवियत संघ, कांगो, नीदरलैंड्स, उससे पहले द लगता है। ये ऐसे देश हैं जहां द लगाए जाते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कहानी आपको याद दिला दूं, ताकि द याद नहीं करना है, बस उसे कहानी को आपको रिकॉल करनी है कि द नाम की एक लड़की रहती है जो कि मेरी दोस्त होती है। वह मेरे पास आती है और कहती है कि हम लोग घूमने चलेंगे, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वो बताती है कि कैसे जाना है। मैंने पूछा कैसे चलेंगे लॉकडाउन में? तो वो बताती है कि बाय बाइसिकल चल सकते हैं, बाय कार चल सकते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, आप किसी भी तरह ले चलो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन द बाइसिकल है, इन द कार है, ऑन द बस है, ऑन द ट्रेन है, ऑन द प्लेन है। यहाँ पे द का यूज दिखाई दे रहा है। फिर वो बताती है कि ऋतु काफी अच्छी है, सीजन काफी अच्छा है, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी ठंड हो जा रही है, कभी बारिश हो रही है। देख रहे हैं स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। उससे पहले द लगता है। फिर वो मैंने पूछा कि कहाँ घूमने चलेंगे? फिर उसने कहा कहीं भी चल सकते हैं, कहीं माउंटेन एरिया में चल सकते हैं, कहीं रिवर्स के पास चल सकते हैं, कहीं कैनल्स के पास चल सकते हैं, आइसलैंड्स के पास चल सकते हैं, और कई ऐसे देश हैं जहां चल सकते हैं जैसे यूएसए, यूएसएसआर, कांगो, नीदरलैंड्स। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे द का यूज होता है। दोस्तों जब मैंने उसे बताया, उसने मुझे जब बताया जगह कौन कौन सी जगह चलनी है, तो मैंने कहा कि क्या बोरिंग हो, आज के जमाने में कुछ वैसे घूमने जाते हैं लोग, तो होटल जाना चाहते हैं, क्लब चलो, म्यूजियम जाना चाहते हैं, सिनेमा जाते हैं, थिएटर जाते हैं, कुछ ऐसे जगह चलो जहां मनोरंजन होते हैं। और फिर रास्ते में इन द वे या ऑन द वे हमने क्या किया, काफी बोरिंग महसूस हुई तो एक न्यूज पेपर ले लिया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होटल के नाम के पहले द लगता है। क्लब, जितने भी क्लब होते हैं, लायंस क्लब, स्टार क्लब, डायमंड क्लब वगैरह वगैरह, जितने भी क्लब हैं उसके पहले द लगते हैं। म्यूजियम, जितने भी म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय होते हैं, उसके पहले द लगते हैं, जैसे द पटना म्यूजियम। जितने भी सिनेमा हॉल के नाम होते हैं जैसे डामर टॉकीज, मोना टॉकीज, जितने भी टॉकीज हैं, सिनेमा हॉल है, सारे के पहले द लगते हैं। थिएटर, जितने भी थिएटर होते हैं, गुलाब थिएटर वगैरह वगैरह, जो भी थिएटर है उसके नाम के पहले द लगता है। फिर रास्ते में अगर इन द वे और ऑन द वे हो फिर भी द लगता है। और न्यूज़पेपर, कोई अखबार का नाम हो जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द प्रभात खबर, द हिंदुस्तान, उसके पहले द लगता है। दोस्तों कहानी एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं आपको कि मैंने जब उससे कहा कि कहीं ऐसी जगह घूमने चलते हैं, तो उसने कहा कि होटल चलते हैं, क्लब चलते हैं, म्यूजियम चलते हैं, सिनेमा चलते हैं, थिएटर चलते हैं, ऐसी जगह जहां मनोरंजन होती है। रास्ते में हमने क्या किया, अखबार खरीद लिया। क्योंकि समय जो है आसानी से अखबार के माध्यम से पास हो जाती है। दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में
कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजें सुनी मनोरंजन के लिए, जैसे तबला, हारमोनियम, वायलिन, और बहुत सारी मस्तियां की। दर्जनों के हिसाब से केले खाए, किलो के हिसाब से बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे, कुछ ठंडा वगैरह जो है सो लीटर के हिसाब से लिए, कुछ कपड़े मीटर के हिसाब से खरीदे हम लोगों ने। फिर हम लोग की स्थिति आई कि घर वापस लौटना है, क्योंकि काफी ज्यादा मौज मस्ती हो चुकी थी। तो हमने डिसाइड किया कि पहली गाड़ी से चलते हैं, और उसने डिसाइड किया कि अगली टैक्सी से चलते हैं। इस उतने में ही टैक्सी लास्ट हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने रास्ते में टैक्सी में बैठ करके अखबार को जब खोला तो उसमें कुछ नहीं था, बल्कि धार्मिक समुदाय जो रिलीजन होते हैं उसके बारे में चर्चा थी। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, कुछ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में चर्चा थी, आर्मी, नेवी वगैरह के बारे में। और काफी उबाऊ अखबार था, तो मैंने उसे बंद कर दिया और मैंने कहा कि मैं जाके अखबार के खिलाफ कंप्लेन करूंगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, होम मिनिस्टर हो और प्राइम मिनिस्टर हो। तो मैं फिर बता दूं कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके पहले द लगते हैं, जो दर बतलाता है उसके पहले द लगाया जाता है, पोजीशन के पहले द लगाया जाता है, जो क्रम स्थिति दिखाए, जो धार्मिक समुदाय दिखाए उससे पहले द लगाई जाती है, जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उससे पहले द लगाई जाती है, फिर जो पोस्ट के नाम होते हैं उससे पहले द लगाई जाती है। मैं कहानी एक बार फिर बता दूं कि रास्ते में हमने क्या किया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुना मौज मस्ती के लिए। फिर हम लोगों ने काफी मस्तियां की, दर्जनों के हिसाब से केले खाए, किलो के हिसाब से फल लिए, लीटर के हिसाब से ठंडा वगैरह किया, और काफी आते समय मीटर के हिसाब से कपड़े खरीदे। और मैंने देखा कि टैक्सी, अब घर लौटने का समय हो चुका है, तो मैंने कहा पहली टैक्सी से चलेंगे। उसने कहा कि नहीं, अगली टैक्सी से चलते हैं, इसी में टैक्सी लास्ट हो चुकी थी। जब मैंने टैक्सी में बैठ के अखबार खोला तो मैंने देखा कि अखबार में कुछ और नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम वगैरह के बारे में सिर्फ है, आर्म फोर्सेस के बारे में है। मैंने कहा कि मैं कंप्लेन करूंगा जाके डायरेक्टर से, चेयरमैन से, होम मिनिस्टर से, और बात न बनी तो प्राइम मिनिस्टर से। दोस्तों, मैंने जब उसे अखबार दी और कंप्लेन के बारे में कहा तो उसने मुझे कहा कि तू बहुत उबाऊ हो, ऐसा करो तुम घर जाओ और बैठ के कोई महाकाव्य पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तुम आज के युग के नहीं हो। अगर उससे भी ना बात बने तो तुम किसी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जनता पार्टी हो, बीजेपी हो, लेबर पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करो। और वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं घर पे जब बैठा अकेले में तो मुझे कुछ हेवनली बडीज दिखाई दे रही थी, चारों दिशाएं शून्य नजर आ रही थी, पूरा पश्चिम वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पृथ्वी जो है गोल नजर आ रही थी, सूर्य चंद्रमा समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी कहानी जो आपको आर्टिकल दर्शाती है। फिर से एक बार मैं बता दूं कि जितने भी इपिक्स होते हैं, महाकाव्य, उसके पहले द का यूज होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसके पहले द का यूज होते हैं, जितने भी हेवनली बडीज होते हैं उसके पहले द का यूज होता है। दोस्तों, ये था मेरी एक कहानी जो आपको द के यूज को दर्शाती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, याद करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इसे कहानी को बार बार सुनना, और सुनते बार बार आपके सुनने से आर्टिकल आपको पूरी याद हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। अपने से छोटे बड़े जो भी आपके सगे संबंधी है उसको शेयर करें, ताकि ग्रामर की नॉलेज सबको मिलती रहे। और आपके संपूर्ण कोर्सेज के लिए चैनल कुंदन तिवारी क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।